लेकिन स्वामी जी आपके जंगल शिकार खेलने के लिए वहाँ किसी के साथ प्रेम जोड़ने के लिए निधार लेगी, निधार लेगी। अब इसका फांसी होगा। इसके चलती में बड़ी महारानी जंगल में बहुत महाराज खुदरा खुदरी नहीं मारो, आहनो मार मारो, यह शर्म से खुदे मरी जीते। ऐसा कोई उपाय है तुम्हारे पास? एक से एक उपाय है। इसे मारना है महाराज। ऐसा कोई नया नियम से मारना है तो जरा इसे मार लगा। हमें बतवा छन बुद्धि, हम लावो छन एक बाल्टी पानी। हाँ, नया नियम सुनो, ये श्रम से मरी जेते। एक बाल्टी पानी में कैसे मरेगी? एक बाल्टी पानी लाबो, एकरो सिंदूर जे छे, अच्छा तो धुला दो। अच्छा धुला दो। हाई बुढ़वा जे छे, हाय देख ले, ओरा मुंह में दांत छे, ओकरा नामो से पिन्हा दो। हरामजादा, तू क्या फैसला करता है? अभी फैसला हम करेंगे, इसका फांसी होगा। महाराज नया नियम है तो फांसी लगाइए। अरे फांसी हम लगाएंगे, तुम पीछे हट जाओ। पीछे हट जा तुम। रुक जाइए स्वामी जी। चल तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। 1 2 3 की सहारे तुम्हारा राम नाम सत्य होगा। अब तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन अंतिम इच्छा और बाबू पहले नहीं कसो हो मरीज। मरने से पहले अंतिम इच्छा बताओ, क्या है तुम्हारा अंतिम इच्छा? अंतिम इच्छा मैं मिलूंगी। मिलूंगी किससे तुम मिलेगी? किससे तुम मिलेगी? मैं भगवान से मिलूंगी। भगवान। अच्छा, तो भगवान से तुम्हें एक ही बार अब मिलाएंगे जब तुम्हारा प्राण निकल। मैं कुछ खाऊंगी। मरने से पहले तुम कुछ खाएगी? हाँ। क्या खाएगी? मैं खाऊंगी गुपचुप। खिलाएं दो चुप चुप। अरे पीछे गुपचुप खाएगी? तू गुपचुप खाएगी? मुझे माफ कर दीजिए स्वामी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं माफ कर दूं तुम्हें? मैं मरना नहीं चाहती। ठीक है, अगर तुम जिंदा जीने के लिए चाहती हो तो ये भरी हुई सभा में तुम माफी मांग। अगर यहाँ तुम्हें सब माफ कर देगा तो मैं भी माफ कर दूंगा, नहीं तो आज मेरे हाथ से तुम्हारा प्राण जाएगा। लेकिन स्वामी जी मैं माफी कैसे मांगू? अच्छा, तो तुम्हें माफी मांगने के लिए नहीं आते? हमरा कौन सीखते माफी का नाम? चल इन्हें बता दे माफी मांगने के लिए। नहीं जी, दोनों हाथ जोड़ लीजिए, सीधा गुरक दे। माफी मांगेगी? मैं मांग रही हूँ। मांग माफी ने तो समय बहुत कम है। देखिए साला तुम्हें क्या दिखाएगा? देखिए मैं कोई सती नहीं हूँ, मैं सतियों में महासती हूँ। बड़का बाबू, मेरे सामने सती नर्मदा क्या है, सती सावित्री क्या है, सब कुछ मेरे सामने में फल है। सतियों में जे सात करता वो बलन। आगे पुरस्कार के दौर में आप हैं हमारे गौरव कुमार, घर डूमर के निवासी हैं। उन्होंने शानदार सा इस मेल मिलाप को देखते हुए 51 रुपए से नवाजते हैं। नवाजने के लिए हमारी कंपनी की ओर से लाख लाख धन्यवाद। भगवान उनको लंबी उम्र दे। शुक्रिया। केना कट गए? सुनल की गलकान के बारे में तुम्हें कुछ मालूम है? सतियों में महासती जे 7 गोसाई करे छे उ भलन सती। सात करने वाला सती होता है। देखिए माफी मांग। अगर यदि इस गांव में इस रात भर में मुझसे अगर छोटी सी गलती हो गई है तो आप लोगों ने एक बार माफ कर दीजिए। बोलिए हाथ उठाकर बोलिए।
आप लोग भी बोलिए ना। हेलो जी, तो आइए हे भगवान, आइए गौतम कुमार घर डुमर के निवासी हैं, उन श्रीमान जी ने भी सीन को बेहद कदर करते हुए शानदार से 51 रुपए से नवाजते हैं। नवाजने के लिए हमारी कंपनी की ओर से लाख लाख धन्यवाद। भगवान उनको लंबी उम्र दे। ये मैयो दादी माफ कर देना। कोई आदमी तुम्हें माफ नहीं किया। ये चलो। 3 मैयो। चल तुम मरने के लिए तैयार हो। लेकिन रुक जाइए स्वामी जी, अगर आप लोग चाहते हैं इसका फांसी होना चाहिए। कहीं मैं मर गई, कहीं मैं मर गई, अच्छा। इस गांव में हाँ। मैं भूतनी बन के अच्छा उसको बुढ़िया को पेट में घुस के पकड़ेंगे। अच्छा, हाँ। अगर आप लोग चाहते हैं इसका फांसी होना चाहिए तो हल्ला करके जोरदार ताली बजा दे। बड़ी महारानी तुम इस हरामजादी को फांसी से क्यों बचा ली? हे स्वामी जी, अगर सुबह का भटका हुआ शाम को वापस आ जाए तो उसे भटका हुआ नहीं कहते हैं। स्वामी जी, मैंने छोटी बहन को माफ कर दिए, आप भी माफ कर दीजिए। क्योंकि स्वामी जी, ठीक है बड़ी महारानी, अगर तुम इसे माफ कर रही हो तो मैं भी इसे माफ कर रहा हूं, लेकिन आज दिन से इसे अपने महल में नौकरानी बना के रखेंगे। बता मंजूर है? बिल्कुल मुझे मंजूर है। मंजूर है। बड़ी रानी की तू दिन रात सेवा करेगी। मैं दासिन बनकर जीऊंगी। तो चलो पीछे हट जाते। बेटा भक्त ध्रुव कुमार और बेटा उत्तम कुमार। महाराज, हाँ आप इसको माफ कर दिए। हाँ, हम माफ कर दिए। आप देखते हैं इसको कौन बेटा मारता है। बेटा बोलेगा, बेटा बोलेगा, मुझे बेटा बोलेगा, मुझे। हेलो जी, शाम खींच लूंगा। तो आइए अनिल कुमार, जी हाँ अनिल राय, उन श्रीमान जी ने इस सीन को बेहद कदर करते हुए शानदार से 51 रुपए से नवाजते हैं। कदवा निवासी अनिल राय, जी हाँ, उनको हमारी कंपनी की ओर से लाख लाख धन्यवाद, शुक्रिया। और देखा जाए इसी दरबार में पुत्र के लिए पहले मैं अपने आंख से बहुत आंसू बहाया हूँ। आज देवाधिदेव महादेव की कृपा से मुझे एक नहीं बल्कि 2 संतान है। एक भक्त ध्रुव कुमार तो दूसरा उत्तम कुमार। जब पिता का पुत्र लायक हो जाए तो पिता की सर पर ताज शोभा नहीं देते हैं। आज ये भरी हुई सभा में मैं अपना बड़ा पुत्र भक्त ध्रुव कुमार को राज तिलक कर रहा हूं। एक बार आप लोग ताली बजा दें। पिताश्री, मुझे यह राज तिलक नहीं चाहिए। आप यह राज तिलक मेरे छोटे भाई उत्तम कुमार को दे दीजिए। लेकिन बेटा, ये राजपाट लेने से तुम क्यों इनकार हो रहा है? ये राज तुम लेने से क्यों इनकार हो रहा है? पिताश्री, मुझे भक्ति भजन में बहुत ही आनंद आता है। मैं चाहता हूँ कि मैं सब दिन भगवान श्री हरि का भक्ति भजन करता रहूं और मुझे यह राज तिलक नहीं चाहिए। आज मेरा बड़ा पुत्र भक्त ध्रुव कुमार कह रहा है कि सदा हम भगवान का भक्ति करेंगे। ये राजपाट छोटे भाई उत्तम को दे दीजिए। एक बार और आप लोग ताली बजा। छोरों की पिंथा ओकरा मुंहे कौन झपाया जाए। जी हाँ तो बहनों भाइयों, आज की रात आप नाटक देखे भक्त, आज की रात आप नाटक देखे ध्रुव वनवास। ये कहानी यहीं से पूरा हो गया। आपकी सेवा कर रहे थे हमारी कंपनी। भाई कुमार जी, लास्ट वाला पुरस्कार आप छोड़ दीजिए।
ये कहानी यहीं से पूरा हो गया। इस कहानी में अगर जरा भी टूटे हुए होंगे, त्रुटि के लिए अपने दिल में जगह ना देंगे। हम विकास कलाकार प्रेमी ग्राम नगदहरी लालगंज थाना रुपौली जिला पूर्णिया से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। फिर कभी मौका मिलेगा जरूर आप लोग हम कलाकार को मौका देंगे अपना सेवा करने का। आज पुरस्कार के दौर में आप हैं हमारे गौतम जी और गौरव जी। जी हाँ, गौतम जी और गौरव जी दोनों भाई ने मिलकर के शानदार 101 रुपए से नवाजते हैं। नवाजने के लिए हमारी कंपनी की ओर से लाख लाख धन्यवाद। भगवान उनको लंबी उम्र दे। आज की रात जो आप नाटक देखे इसका भी कैसेट हम कलाकार तैयार किए। अगर आप इस नाटक को अपने घर बैठे मोबाइल में देखने के लिए चाहते हैं तो आज से 2 दिन के बाद ये नाटक आपके घर घर तक पहुंच सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर ले। इस चैनल का नाम है ऋतिक म्यूजिक सेंटर और दूसरा चैनल है रंजित म्यूजिक सेंटर। और है कोई